हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशन एकेडमी इंडिया। तो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में वैलेंसी का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वैलेंसी एक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी एटम की वैलेंसी क्या होती है और कैसे निकाली जाती है, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या क्या है वैलेंसी के। सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन, सेकेंड है मॉडर्न डेफिनेशन, थर्ड है ईजी वे टू लर्न वैलेंसीज। वैलेंसीज को हम कैसे लर्न करेंगे। तो बच्चों, हम लोग पहला टॉपिक देख रहे हैं क्या, डेफिनेशंस। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ये एक पुरानी डेफिनेशन है कि हम कोई भी एलिमेंट कितने एटम के साथ या कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, उसको हम उसकी वैलेंसी डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बच्चों कितने के साथ कंबाइन है, देखिए 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है, 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी बच्चों कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरीके से अगर हम आपको एक और एग्जाम्पल दें, किसका, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे एमोनिया का, NH3। एमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NH3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है, 3 हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो बच्चों कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। इसी तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं CH4 का, मीथेन का। तो मीथेन में हमारे पास जो कार्बन है वो कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, कंबाइन है 4 हाइड्रोजन से, कंबाइन है 4 हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी डिसाइड हो गई, 4 डिसाइड हो गई। तो इसीलिए बोला गया है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या देखेंगे, मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे। मॉडर्न डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड। मॉडर्न डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है वो डिसाइड करेगा उसकी वैलेंसी। यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कहाँ से होते हैं, आउटर मोस्ट शेल से। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में, वही क्या करते हैं, वैलेंसी डिसाइड करते हैं। तो बच्चों, इसके लिए आपको एक आउटर मोस्ट शेल पता होनी चाहिए क्या होती है। जैसे हम यहाँ पे लिथियम का एग्जाम्पल लें, तो लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बच्चों, 2,1। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई, 1 हो गई, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। तो ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, लिथियम में 2 शेल है, ये पहली शेल और ये दूसरी शेल। ठीक है, तो ये जो सबसे आखिरी वाली शेल है किसी भी एटम की, उसको हम बोलते हैं क्या, आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है कि हमारे एटम की वैलेंसी या एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर किसी की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, तो जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो बच्चों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और 5, 6, 7 वाले बच्चों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, जो हमारा 4 वाला होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और 8 वाला कुछ भी नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या पूरी होती है बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट होती है। तो कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है, ऐसा क्यों करता है, ताकि वो किसके जैसा बन जाए, इसके जैसा। 8, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स किसकी शेल्स में होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे नोबेल गैसेस की शेल्स में। नोबेल गैसेस हमारी कैसी होती हैं, पूरी तरीके से स्टेबल होती हैं। तो हर एटम चाहता है या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, और क्या बन जाए, नोबेल गैसेस की तरह बन जाए, फुलफिल्ड उनकी शेल्स हो जाए, और वो क्या हो जाए बच्चों, स्टेबल हो जाए। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, इसको बिल्कुल याद रखना है कि हमारा जो
एटम है, अगर उसके एटम के इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, तो वो क्या कर देगा, एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अभी देखिए यहाँ पे हमने आपको लिथियम का एग्जाम्पल दिया है, तो लिथियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 1 है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, लूज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद लिथियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरीके से अगर हम आपको मैग्नीशियम का एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, तो मैग्नीशियम में कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12। तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बच्चों, 2, 8, 2। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए, और 2 वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2, 8। देखिए आउटर मोस्ट में कितने आ गए, 8 आ गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, वैलेंसी डिसाइड करता है। यहाँ पे लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। एल्यूमिनियम का अगर हम एग्जाम्पल ले, तो एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 3। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से गेन करने में भी हमें यही बात याद रखनी है, कि जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन में हमारा एटॉमिक नंबर होता है 17। तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बच्चों, 2, 8, 7। तो बच्चों देखिए इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 7 वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसको आउटर मोस्ट में कितने बनाने हैं बच्चों, इसको कितने बनाने हैं आउटर मोस्ट में, 8 बनाने हैं, ऑक्टेट पूरी करनी है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2, 8, 8। ठीक है, अब देखिए इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई, ये नोबेल गैस जैसा बन गया, और ये नोबेल गैस कौन सी है, ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन जो हमारा हर एटम है वो क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन लूज करे, शेयर करे या गेन करे, और कैसा बन जाए, इन नोबेल गैस जैसा बन जाए, जिनकी ऑक्टेट क्या होती है, कंप्लीट होती है, ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट में 2 आ जाएंगे उसकी ड्यूप्लेट, और जिसके आउटर मोस्ट में 8 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स उसकी ऑक्टेट। तो ये हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है वैलेंसी की। अब हम वैलेंसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी से नहीं देखेंगे, हम वैलेंसी को उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उससे हम डिसाइड करेंगे कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी या किसी भी एटम की वैलेंसी कितनी होगी। ठीक है, देखिए अब हमारा एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पीछे जैसे हमने डिस्कस किया था कि सोडियम का कितना होता है, 2, 8, 1। जैसे हमने लिथियम का एग्जाम्पल लिया था, उसी तरीके से हमारा क्या है, सोडियम है। तो सोडियम के पास हमारा क्या दिया हुआ है, 2, 8, 1। इसके पास देखिए आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इस पे इलेक्ट्रॉन लूज करने पे देखिए कितना चार्ज आया, 1 पॉजिटिव चार्ज आया, और इसने अपना ये आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 2, 8, और ये किसके कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट है, नियॉन के। ठीक है, और ये क्या बन गया, एक स्टेबल कंपाउंड, एक स्टेबल जो है एनायन कैटायन बन गया। ठीक है, अब हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होता है, 2, 8, 7। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये क्या करेगा, अपने इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को 7 इलेक्ट्रॉन में क्या करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा, और क्या बनाना चाहेगा, 8 बनाना चाहेगा। तो इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, और क्या बना लिया, क्लोराइड आयन बना लिया। और क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2, 8, 8, जो कि एक्विवेलेंट किसके होता है, आर्गन के एक्विवेलेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो नोट करके देखिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि एटम क्या करता है, ट्राई टू अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन टू बिकम स्टेबल बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने आपको ये बात बताई कि हर एटम क्या चाहेगा, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेगा, और क्या कैसे, या तो लूज करेगा या फिर गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बनाएगा, अपने आप को स्टेबल बनाएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज होगा, गेन होगा, शेयर होगा, इसमें आपका जो है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आ जाता है। ठीक है, जो कि आपका 9th में भी है, 10th में भी है, और 11th में भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप उस पर वीडियो चाहेंगे तो उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम कैसे वैलेंसीज को याद रख सकते हैं, हाउ टू लर्न
वैलेंसीज, या इजिएस्ट वे टू लर्न वैलेंसीज, ठीक है। तो देखिए मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं, जिनके पास एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 1, जिनकी वैलेंसी क्या होती है 1 होती है, ठीक है। वो क्या होते हैं, जैसे सोडियम का +1, क्लोरीन का -1, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब है, ठीक है। इसीलिए इसको मोनोवैलेंट बोला गया, या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। डाइवैलेंट क्या होंगे, एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 2, जिनकी वैलेंसी क्या हो 2 हो, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। ट्राइवैलेंट क्या होंगे, जिनकी वैलेंसी 3 होगी, 3 इलेक्ट्रॉन या तो लूज हो या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो। यहाँ पे देखिए एक टेबल बनी हुई है जिससे आपको वैलेंसीज बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जिसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1 होगा उसकी वैलेंसी बच्चों कितनी होगी, +1। जिसके पास आउटर मोस्ट में 2 होगा उसकी +2, जिसके पास 3 होगा उसकी +3, जिसके पास 4 होगा इलेक्ट्रॉन उसकी 4 होगी, ठीक है। जिसके पास 5 होगा उसकी -3। बच्चों ये -3 कहाँ से आया, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि हर एटम क्या चाहेगा कि वो अपने आउटर मोस्ट में 8 बना ले। तो इस 5 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जी हाँ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 8 - 5, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 3। अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपनी ऑक्टेट पूरी कर लेगा, इसीलिए इसमें -3 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होगा और गेन होने पे कैसा चार्ज आता है, माइनस का चार्ज आता है। अब इसके पास 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 में कितने कम है, 8 में कितने कम है, 2 कम है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा और क्या बनाना चाहेगा, ऑक्टेट पूरी करना चाहेगा, इसीलिए इस पर माइनस का 2 वैलेंसी है। फिर ये 7 है, 7 में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पे माइनस की 1 वैलेंसी हो जाएगी। और इसके पास ऑक्टेट खुद ही कंप्लीट है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना गेन करेगा, ना शेयर करेगा, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 0 होती है। तो जिनके पास 1 है इलेक्ट्रॉन उनकी वैलेंसी +1, जिनके पास 2 है उनकी वैलेंसी +2, जिनके पास 3 है उनकी +3, और 4 वाले की बच्चों जो वैलेंसी होती है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है वो कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ जुड़े हुए हैं तो उन पर पॉजिटिव वैलेंसी चढ़ जाएगी, और अगर नेगेटिव अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़े हुए हैं तो उन पर वैलेंसी कैसी आएगी, नेगेटिव की वैलेंसी आएगी। तो बच्चों हमारा ये टॉपिक था क्या, वैलेंसीज का। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, अगर आप उनको आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उस पर ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।